Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में नम्स एंट्री टेस्ट 2022 के जो नताइज हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आज देखेंगे कि MD-CAT नम्स एंट्री टेस्ट 2022 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा 2022 के लिए, और साथ ही साथ हम इसको कंपेयर करेंगे 2021 यानी प्रीवियस ईयर के मेरिट लिस्ट से कि कितना डिफरेंस हो सकता है और इस साल क्या सिनेरियो है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स, नम्स का जो पेपर है इस साल काफ़ी इजी आया है और पिछले सालों की निस्बत स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दिए हैं इस साल अपने पेपर को लेकर। पेपर में सिर्फ उनको एक यही इशू आ रहा था कि हमारे पेपर में हमें कार्बन कॉपीज़ देनी चाहिए थी ताकि हम अपने पेपर का जो भी मार्क्स है वो खुद कैलकुलेट कर सकें। लेकिन जब मार्क्स अनाउंस हुए हैं उसके बाद स्टूडेंट्स में ये नहीं दिखाई देता कि उनको कोई मुश्किल पेश आ रही हो या उनकी कोई फॉल्स उनको स्टेटमेंट्स वो दे रहे हो कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे पेपर जिस तरह से हमने किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं नज़र आया। अगर बात की जाए तो PMC के जो MD-CAT प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर भी हम देखा जाए तो चूँकि कार्बन कॉपीज़ भी नहीं प्रोवाइड की गई थी और NMD-CAT का पेपर लिया गया था नेशनल लेवल पर, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था और स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हमारा रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है और जिस तरह से हमने पेपर किया था ये बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो है वो जो है स्टूडेंट्स इससे मुतमईन थे। इस दफ़ा का जो आपका स्टूडेंट्स नम्स का MD-CAT 2022 था उसमें आपके एग्रीगेट की अगर बात की जाए तो उसमें 50% आपका इंक्लूडेड था नम्स का एंट्री टेस्ट 2022, जबकि 40% आपका FSC था और 10% आपकी मैट्रिक को इंक्लूड किया गया है एग्रीगेट के लिए। और 50% में आपका चूँकि MD-CAT जो नम्स ने आपके 100 में से जो परसेंटेज आपकी बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो आपकी परसेंटेज दे दी है बजाय इसके कि आपको मार्क्स दिए हों। तो आप उसकी 50% कैलकुलेट कर लें और फिर अपने FSC के मार्क्स से अपनी 40% निकाल लें, 10% अपनी मैट्रिक के मार्क्स के निकाल लें और फिर उसको जब आप सम करेंगे तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इस साल मेरिट क्या होगा, क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो है इस सिलसिले में परेशान हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है भी यही। तो प्रीवियस ईयर की अगर मेरिट की स्टूडेंट बात की जाए नम्स की तो आपका MBBS का जो 2021 का क्लोजिंग मेरिट था वो 90.05 के राउंड अबाउट आपका परसेंटेज मेरिट था। क्लोजिंग मेरिट आपका MBBS का आर्मी मेडिकल कॉलेज का 90.05 था और BDS का स्टूडेंट्स जो कि MBBS से थोड़ा कम होता है तो वो आपका BDS का पिछले साल 2021 का क्लोजिंग मेरिट आपका था 89.34 के राउंड अबाउट। तो ये परसेंटेजेस हैं जो कि MBBS और BDS के क्लोजिंग मेरिट्स की, जो कि प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए प्रीवियस ईयर की 2021 की, तो MBBS की स्टूडेंट्स आपको देखा जाए तो आपकी 90.05 और BDS की 89.34। सीट्स आपको पता है कि नम्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है क्योंकि स्टूडेंट्स की सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती और लेस सीट्स में लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को कंपटीशन करना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है ताकि वो अपने जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। बिकॉज़ तमाम स्टूडेंट्स जो भी मेडिकल के तलबा हैं उनकी विश होती है कि वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में अपनी एजुकेशन को परस्यू करें और आर्मी मेडिकल कॉलेज से ही अपनी MBBS या BDS की डिग्रीज़ हासिल करें। तो स्टूडेंट्स, इस साल के अगर मेरिट को देखा जाए तो बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं उनका कमेंट सेक्शन में, चूँकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है तो मैं देख रही थी कि
काफ़ी स्टूडेंट्स का फ़ीडबैक मुझे नज़र आया है और मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि स्टूडेंट्स के 90% से अबव मार्क्स उन्होंने लिए हैं। नम्स में कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनका एग्रीगेट 90 से प्लस है। तो स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है मुझे आपके एग्रीगेट्स को देख कर कि आपने इतनी मेहनत की है और अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत के मुताबिक आपको उसका फ्रूट दिया है और आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। सो बहुत खुशी हुई है स्टूडेंट्स का देखकर। तो वैसे स्टूडेंट्स ये देखकर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस दफ़ा स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं पिछले सालों की निस्बत। तो इस साल स्टूडेंट्स मेरिट की अगर बात की जाए तो चूँकि सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का ही डाटा निकाल लूँ तो जो कमेंट सेक्शन में मुझे स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्सेस दिए हैं बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी नज़र आ जाता है उससे कि स्टूडेंट्स का क्या एनालिसिस है, क्या रिज़ल्ट आया है। स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में थे जिनका 90% से अबव आया है और उसके बाद 85% से अबव स्टूडेंट्स भी बहुत है 80% से। तो स्टूडेंट्स अगर उनके नम्स में 85 से अबव परसेंट आया है और 90% से भी अबव आए हैं तो ऑब्वियसली उनके इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कि उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं तो ऑब्वियसली उनके एफएससी में भी मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, 1000 प्लस होंगे, 1030, 1040 प्लस। तो इस तरह से आप देखें तो उनके मैट्रिक में तो वैसे ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स इतना पढ़ने वाले हों तो उनके मैट्रिक के अगर मार्क्स देखे जाएँ 9.67% तो उनकी वहाँ पर होगी 10% में से, और 40% जो कि एफएससी इंक्लूडेड है तो उनकी यहाँ पर 47% तो होगी। 46% चलें हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उनके चूँकि 90% में माशाल्लाह 85% से अबव उन्होंने मार्क्स लिए हैं अपने नम्स के पेपर में। तो अगर इसको 50% से देखा जाए तो 47-48% उनकी यहाँ भी बन जाती है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं जिनके एग्रीगेट 95-96% तक हैं। तो स्टूडेंट्स चूँकि सीट्स लिमिटेड हैं तो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अगर आर्मी के अंडर आर्मी मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो मेरिट स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट का 90 के राउंड अबाउट है और 90 से अबव है उनके चांसेस हैं कि उनका किसी आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला आराम से हो जाए। स्टूडेंट्स इससे थोड़ा कम भी अगर हो सकता है तो आई थिंक सो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स को एक उम्मीद मिले और फिर उनकी उम्मीद किसी भी वजह से टूट जाए तो मुझे खुशी नहीं होगी इस चीज़ से। तो जो एक्यूरेट इन्फो मुझे मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि अगर आपके 90% से थोड़े अबव मार्क्स हैं, मींस आपका एग्रीगेट 90% से अबव है या उसके राउंड अबाउट है तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी चांसेस हैं कि आपका पेपर जो है आपका नेम आ सकता है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में। और बीडीएस का अगर बात की जाए तो डिफरेंस होता है बट देयर इज़ नॉट अ लार्ज डिफरेंस, तो इतना डिफरेंस भी नहीं होता। तो इसमें भी स्टूडेंट्स जिसके 87-88% होगा 86, 87, 88 परसेंटेजेस, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बीडीएस के लिए 87, 89 इस तरह से जिनकी है वो बीडीएस में उनका एडमिशन मुमकिन है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि इस दफ़ा मेरिट जो है वो हाई होगा। स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे मैम हमें काफ़ी लोगों ने कहा है कि इस दफ़ा मेरिट थोड़ा कम होगा। तो स्टूडेंट्स आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, आप एनालिसिस देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बेहतरीन मार्क्स इस दफ़ा लिए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनके जो एफएससी में मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, मैट्रिक में इतने ज़्यादा हैं, बिकॉज कोविड की वजह से भी काफ़ी प्लस पॉइंट मिला था स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स में और उनके नम्स के पेपर में भी इतने ज़बरदस्त मार्क्स हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मेरिट इस दफ़ा बहुत लो हो। तो स्टूडेंट्स चांसेस यही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको मैं किसी तरह से गलत फहमी में नहीं रखना चाहती कि मैं मेरिट क्लोज 90 पर हो और मैं किसी स्टूडेंट के जो है फीलिंग्स इमोशंस के साथ खेलूँ और कहूँ कि नहीं मेरिट 88 पर होगा। स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आएंगे उनको वक्ती तौर पर थोड़ी तसल्ली होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वक्ती तौर पर जो तसल्ली उनको हो उनके लिए बाद में जो है वो डिसहार्टेड हों, एंजाइटी उनको हो या स्ट्रेस का शिकार हो अगर अल्लाह ना करे उनका कोई इशू हो जाता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो थी। अगर कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, जो क्वारीज हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मज़ीद
इस पर एनालिसिस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। मिलते हैं आपके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।